हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास तक हम 65 क्वेश्चन कर चुके हैं रेशियो के। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन और देखेंगे आज हम मिसलिनियस तरीके के। उसके बाद फिर हम देखेंगे कॉइन्स वाले क्वेश्चन, मतलब सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने कल क्वेश्चन देखे थे उसी तरीके से आज की क्लास देखेंगे हम। 65 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। दो व्यक्ति खाने के लिए बैठे हैं। दो व्यक्ति खाने के लिए बैठे हैं। जिनमें से एक के पास 7 अंडे, जिनमें से एक के पास 7 अंडे और दूसरे के पास 5 अंडे हैं। एक तीसरा व्यक्ति उनके पास से होकर गुजरता है। और उनसे निवेदन करता है कि वह उसके साथ अपना खाना पैसे के लिए बांटे। यदि तीनों बराबर अंडे बांट लेते हैं और तीसरा व्यक्ति अन्य दो के और तीसरा व्यक्ति अन्य दो के कुल 24 रुपए की राशि देता है, तो उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा पाई गई राशि का अंतर होगा। नोट कर लीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ देखने का बड़ा है। सॉल्यूशन एकदम छोटा होगा। अभी हम करेंगे इसको।
ठीक है, क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। दो व्यक्ति खाने के लिए बैठे हैं जिनमें एक के पास 7 अंडे और दूसरे के पास 5 अंडे हैं। एक तीसरा व्यक्ति वहां से गुजरता है और उनके पास एक तीसरा व्यक्ति उनके पास से होकर गुजरता है और उनसे निवेदन करता है कि वे अपना खाना पैसे के लिए बांटे। यदि तीनों बराबर अंडे बांट लेते हैं और तीसरा व्यक्ति अन्य दो को कुल 24 रुपए की राशि देता है, ठीक है, 24 रुपए की राशि देता है, और तीसरा व्यक्ति उन दोनों को कुल 24 रुपए की राशि देता है, तो उन दोनों व्यक्तियों के द्वारा पाई गई राशि का अंतर क्या हो? आइए देखते हैं। ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इसके पास है 7, इसके पास है 5 अंडे, ठीक है। अब एक तीसरा व्यक्ति वहां से होकर गुजरता है और वो बोलता है इन दोनों से कि तुम मुझे अपने अंडे दे दो, मतलब मेरे साथ अपने अंडे बांट लो या खाना बांट लो, जिसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा? पैसे दूंगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, तीनों मिलके इन 7 और 5 12 अंडों को बराबर हिस्से में बांट लेते हैं। मतलब तीनों के पास 12 अंडे, तो तीनों के पास कितने कितने अंडे हो जाएंगे? 4 4 4 अंडे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर देखें, इसने इसको कितने अंडे दिए? 3 अंडे दिए, ठीक है, क्योंकि इसके पास भी 4 होना चाहिए। इसने अपना कितने अंडे दिए? 1 अंडा दिया, ठीक है। इसने एक अंडा दे दिया, इसने 3 अंडे दे दिए। तो देखिए, यही समझना है कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी अंडों की कीमत होगी वो हमें नहीं पता क्या होगी, लेकिन जिस भी अनुपात में अंडे जाएंगे उसी अनुपात में क्या होगा? पैसे दिए जाएंगे या लिए जाएंगे। जिस अंडे में पैसे देंगे, जिस अनुपात में अंडे देंगे, उसी अनुपात में क्या मिलेंगे हमको? पैसे ही तो मिलेंगे। क्या बात समझ में आई? मतलब इसके पास टोटल कितने अंडे आए? 4 अंडे आए, मतलब इसने 4 अंडों के पैसे दिए, ठीक है। मतलब किस अनुपात में इसके पास पैसे आए? 3:1 में, मतलब 4 अंडों के, ठीक है। इसने कितने पैसे दिए? 24 रुपए, ठीक है। 4 अंडों के इसने कितने पैसे लिए दोस्तों? 24 रुपए। और हमें बताना है शुरुआत में, ठीक है, इनका अंतर बताना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट रिसीव्ड बाय फर्स्ट 2 पर्सन, मतलब इनके बीच का अंतर कितना है? 2 का। तो 4 बराबर 24 के है, तो 1 बराबर 6 के, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। देखिए, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। इसके पास 7 अंडे हैं, इसके पास 5। तीसरा आके बोलता है मेरे साथ अंडे शेयर कर लो, मेरे से पैसे ले लेना। तो क्या करते हैं, ये दोनों तीनों बराबर अंडे बांट लेते हैं। मतलब इसके पास भी 4 बचे, इसके पास भी 4 और इसके पास भी 4। अब इसने कितने अंडे दे दिए? 3। इसने कितने दे दिया? 1। तो मतलब जिस अनुपात में अंडे जाएंगे उसी अनुपात में तो क्या होंगे? पैसे आएंगे। मतलब इसको 3 के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, इसको 1 के हिसाब से। इसने 3 अंडे दिए, उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। इसने 1 अंडे दिए, उस हिसाब से। तो टोटल कितने? 3 और 1 4, मतलब 3:1 में ही तो जाएगा। मतलब 4 यूनिट बराबर है किसके? 24 के, ठीक है। तो 2 यूनिट बराबर किसके? मतलब अंतर कितने का है? 2 का। तो 2 बराबर किसके हो जाएगा? 12 के। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यदि एक घर में कुत्ते, बिल्ली और कबूतर की संख्या यदि एक घर में कुत्ते, बिल्ली और कबूतर की संख्या का अनुपात 3:7:5 है, यदि बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के गुणज में अधिक है, 9 और 7 के गुणज में अधिक है, यदि बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के गुणज में अधिक है, तो उस घर में न्यूनतम कुल जीवों की संख्या होगी। देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। एक घर में कुत्ते, बिल्ली और कबूतरों की संख्या का अनुपात 3:7:5 है। यदि बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के गुणज में अधिक है, ठीक है, 9 और 7 के गुणज में अधिक है, तो घर में कम से कम जीवों की संख्या क्या होगी? देखिए, डॉग है, कैट है और पिजन कबूतर, ठीक है, ये किस अनुपात में है? 3:7:5 में है, ठीक है। बिल्लियों की संख्या कुत्तों की संख्या से 9 और 7 के गुणज में अधिक है, मतलब का अंतर कितना है? 4 का 4 यूनिट बराबर है 9 और 7 के गुणज में, 9 और 7 के गुणज में अधिक है, ठीक है, मतलब ये कितना है? 63। क्यों 63? क्योंकि इसके अंदर 9 का गुणज भी होगा और 7 का गुणज भी होगा, मतलब ये जो जहाँ जो संख्या आएगी वो 9 से भी भाग होगी और 7 से भी भाग होगी, ठीक। अब बताना है कम से कम संख्या जानवरों की क्या होगी। ये अंतर दे रखा है, अंतर 9 और 7 के गुणज में होना चाहिए कुत्ते और बिल्लियों का, तो कुत्ते और बिल्लियों का अंतर कितना है? 4 यूनिट। अब ये 9 और 7 के गुणज में होना चाहिए और जानवरों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। मतलब मैं अगर यहाँ 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ तो 1 यूनिट का मान निकल आएगा, 4 बराबर इसके तो 1 यूनिट निकाल लेंगे, फिर 3, 7, 10 और 5 15 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे तो टोटल जीव कम से कम मिल जाएंगे। मगर देखिए यहाँ समझने वाली बात ये है,
कि यहाँ 4 यूनिट बराबर हम 63 के नहीं ले सकते। 4 यूनिट बराबर 63 के नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगर 4 यूनिट बराबर 63 हो गया तो 1 यूनिट का मान फ्रैक्शन में आ जाएगा, या कह सकते हैं इंटीजर में नहीं आएगा, या कह सकते हैं पूर्णांक संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1 यूनिट अगर आ गई, कहने का मतलब ये 4 इस 63 को भाग नहीं कर रहा, मतलब 1 यूनिट का मान पूर्णांक नहीं हो पा रहा। मतलब ये कि अगर एक कुत्ता है तो वो एक ही रहेगा, दो है तो दो ही रहेंगे, कभी भी 2.5 कुत्ता नहीं हो सकता, या 3.5 बिल्ली नहीं हो सकती। इसीलिए इसे हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसे हमें किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 63 का गुणज हो और कम से कम संख्या क्या हो सकती है। तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करके देखा तो 63 है, ठीक है, 63 है यहाँ पर ये 4, ये 63 वो संख्या हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 63 इस 4 से भाग नहीं हो रहा, और ये भाग कर देगा तो बात अलग थी, इंटीजर में आ जाता, क्योंकि ये यहाँ पर जो संख्या है वो इंटीजर है और जानवरों की संख्या इंटीजर में ही होगी। 1, 1.5, 1/2, 1/3 ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमने क्या करा, इसमें कम से कम रखिए संख्या, तो 1 से तो हो ही नहीं रहा, तो आगे बड़ा नंबर 2 को रख के देख लिए, ठीक है, 2 को रख के देख लिए। तो क्या ये 126 4 से भाग हो रहा है? ये 126 भी 4 से भाग नहीं हो रहा, अभी भी ये इंटीजर में नहीं आ रहा। तो क्या मैं यहाँ 3 ले सकता हूँ? नहीं, अभी भी 3 नहीं लेंगे, क्योंकि 3 ले लिया तो बड़ा नंबर हो जाएगा, वो संख्या ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मैं क्या लूंगा, दोबारा से 2 लूंगा। अब क्या होगा, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 63 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट का मान किसके बराबर हो जाएगा? 63 के बराबर हो जाएगा। देखिए 2 से, और फिर से 2 से कर सकते हैं, अब जरूरी नहीं हमने 2 से किया तो 3 से भी, देखिए 3 से कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और संख्याएं बढ़ती चली जाएगी, लेकिन हमें संख्याएं क्या लेनी है, कम से कम। अब यहाँ देखा 2 लिया, 2 126 भाग नहीं हो रहा, तो फिर से 2 लेंगे, ये कितना बन गया 4, 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो अब 1 का मान 63 है, टोटल जानवर कितने हैं, 3, 10, 15, मतलब 15 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 945 के। तो 945 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 4 से करा हमने मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है आपको एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर हो चुके हैं हमारे 67। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात उनकी बहनों की आयु के अनुपात के समान है।
यदि ए और बी की आयु के अंतर का अनुपात उनकी बहनों की आयु के अंतर के साथ 1:2 है, यदि ए और बी की आयु के अंतर का अनुपात उनकी बहनों की आयु के अंतर के साथ 1:2 है, तो उनकी बहनों के आयु के योग का अनुपात तो उनकी बहनों की आयु के योग का अनुपात ए और बी के आयु के योग के साथ क्या होगा? देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल दूंगा मैं, फिलहाल नोट कर लीजिए। ए और बी की आयु का अनुपात उनकी बहनों की आयु के अनुपात के समान है। ए और बी की आयु का अनुपात उनकी बहनों की आयु के अनुपात के समान है। यदि ए और बी की आयु के अंतर का अनुपात उनकी बहनों की आयु के अंतर के साथ 1:2 है, तो उनकी बहनों की आयु के योग का अनुपात ए और बी की आयु के योग के साथ क्या होगा? ठीक है, योग के साथ क्या होगा? देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए देखिए प्रॉपर्टी पता होना जरूरी है। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या बोला है, तो देखिए उसके नाम पे मत जाइए, नाम से फर्क नहीं पड़ता। अगर 9th 10th में हमने पढ़ा हो तो बात अलग है, याद रहेगा। लेकिन अगर नहीं भी याद है तो बस सिर्फ इतना सा समझना है। अगर ये दे रखा है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, जो नीचे वाली टर्म है उसको मैं क्या लिख सकता हूं,
इसको मैं किसके साथ लिख सकता हूँ, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। ठीक है, ये है, देखिए दोबारा से बताता हूँ, अगर ऐसा है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। इस तरह इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार ऊपर तरफ प्लस, एक बार नीचे तरफ क्या लिख सकते हैं, माइनस। बस इतना करना होता है, इतनी चीज हमको समझनी होती है दोस्तों। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से क्या आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर और इस तरह से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होता जाएगा, वापस से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अगर इस तरह की टर्म है तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए p अपॉन क्यू है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक बार p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, इसको क्या लिख सकता हूँ, r प्लस एस अपॉन r माइनस एस। ठीक है, बस इतनी की प्रॉपर्टी क्या करना थी, हमको समझना थी। अब देखिए अब हमसे यहाँ पूछा है, हमको देखिए क्या क्या दे रखा था, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात, इनकी दोनों बहनें, इसकी बहन मान ली, ए की बहन मान ली एक्स, इसकी बहन को कौन हो गई, वाई। ए और बी की आयु का अनुपात उनकी बहनों की आयु के अनुपात के समान है। ए और बी की आयु का अंतर, ए और बी की आयु का अंतर उनकी बहनों की आयु के अंतर से 1/2 है या 1:2 है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे क्या निकालना है हमको, तो उनकी बहनों की आयु के योग, बहनों की आयु का योग ए और बी की आयु का योग का अनुपात क्या हो, ये पता करना है। देखिए इतना दे रखा था। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ से देखूँ, इसमें देखूँ अगर, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी, देखिए ठीक है, ये हमको क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये बराबर हो जाएगा किसके, x प्लस वाई। ये यहाँ से इसको लिया है जैसे ये था x माइनस वाई। ठीक है, हमको निकालना ये है x प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी, क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, तो ये टर्म यहाँ चली जाएगी, मतलब कितना हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन ए माइनस बी, ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये आ जाएगा। और ये जो चीज़ है x माइनस वाई अपॉन ए माइनस बी, मतलब ये कितना दे रखा है, ये पहले 1/2 था, तो अब ये उल्टा हो गया, मतलब पलट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2:1। तो 2:1 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपको ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए कॉम्पोनेंट और डिविडेंड में अगर इस तरीके से पता है आपको कि कोई भी दो टर्म बराबर में है, ठीक है, p अपॉन क्यू या r अपॉन एस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक बार ऊपर p प्लस क्यू लिख सकता हूँ, डिनोमिनेटर में क्या लिख सकता हूँ, p माइनस क्यू, ऊपर क्या लिख सकता हूँ, r प्लस एस अपॉन कितना, r माइनस एस, ये भी एक दूसरे के बराबर ही होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, p इंटू आर माइनस पी इंटू एस प्लस क्यू इंटू आर माइनस क्यू एस इज इक्वल टू पी आर प्लस पी एस माइनस क्यू आर माइनस क्यू एस। तो देखिए कैंसिल आउट होगा, वापस से क्या बचेगा, p अपॉन क्यू इज इक्वल टू r अपॉन एस, चाहे ये लिखे या ये लिखे बात बराबर है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, a और b ये दे रखा था, इनका a और b की बहनों का, a और b का अनुपात उनकी बहनों की आयु के अनुपात के समान है, इनका अंतर का अनुपात दे रखा था कितना, 1/2, ये निकालना था योग। ये हमने कैसे निकाला, इसमें a प्लस बी लिख दिया, इसको a माइनस बी लिख दिया, इसको x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लिख दिया। ठीक है, और इसको क्या करा, ये निकालना था x प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी, तो x प्लस वाई अपॉन ए प्लस बी यहाँ चला गया, x माइनस वाई अपॉन ए माइनस बी, ये कितना
कितना दे रखा था 1/2, तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, मतलब 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। ठीक है, तो 2:1 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। देखिए, एक संख्या को एक जोड़े की, एक संख्या को एक जोड़े की दोनों संख्या में जोड़ा जाता है। जिनका अनुपात 4:7 में है, जो 4:7 में है, यदि उन दोनों संख्या का योग 75 हो जाता है, और उनका अनुपात 8:17 हो जाता है, तो उसमें जोड़ी गई संख्या होगी। तो उसमें जोड़ी गई संख्या होगी। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है हमको। एक बार दोबारा से बोल देता हूं। एक संख्या को एक जोड़े की दोनों संख्या में जोड़ा जाता है, जिनका अनुपात 4:7 में है, यदि उन दोनों संख्याओं का योग 75 हो जाता है, यदि उन दोनों संख्याओं का योग 75 हो जाता है, तो उनमें जोड़ी गई संख्या होगी। ठीक है, तो उनमें जोड़ी गई संख्या होगी। ठीक है, कोशिश कीजिए। आइए, देखिए क्या दे रखा है। दो संख्याएं किस अनुपात में है, 4:7 में है। ठीक है, दोनों संख्याएं 4:7 में है। यदि देखिए सेम नंबर, ठीक है, एक संख्या क्या की जाती है, दोनों में जोड़ी जाती है। ठीक है, और अनुपात कितना हो जाता है, इसमें कुछ जोड़ा जाता है, इसमें भी वही नंबर जोड़ा जाता है, और ये अनुपात कितना हो जाता है, 8:17 हो जाता है। ठीक है,
4:7 में है, सेम नंबर जुड़ा है, तो यहाँ पे भी कितना होगा फिर अनुपात, 8:17 हो जाता है। अब देखिए पिछली क्लासेस में हम ये जान चुके हैं कि यदि कोई दो संख्या है और दोनों में समान समान नंबर जुड़ रहा है, ठीक है, तो उन दोनों संख्याओं का जो भी अंतर पहले रहेगा उस नंबर के जुड़ने के बाद वही अंतर क्या होगा, बाद में भी होगा। सेम नंबर जुड़ रहा है मतलब डिफरेंस तो दोनों में क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ देखिए क्या यहाँ डिफरेंस सेम है, नहीं है, यहाँ डिफरेंस कितना है, यहाँ डिफरेंस देखो तो 3 है, यहाँ डिफरेंस कितना है, 9 का डिफरेंस है। तो मैं दोनों को सेम कैसे बना सकता हूँ, इसको 9 बना सकता हूँ, मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई, 3 × 3 कितना 9। ऐसा नहीं है कि यहाँ 3 से कर दिया तो यहाँ 9 से करे। देखिए जब 9 बन पा रहा है तो इस 9 को ले जाने की जरूरत नहीं और बड़ा होता जाएगा, ठीक है। यहीं पर क्या हो गया, 3 बन गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पूरे में करेंगे तो अनुपात तो 4:7 ही रहेगा, तो इसलिए इसको 9 बना दिया, इसलिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा नहीं किया, इसलिए यहाँ 3 से करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 9 को नहीं ले गए हमने दोनों में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। क्यों, क्योंकि अंतर समान बन गया 9 का। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 और ये कितना हो जाएगा 3 सते 21। यहाँ तो 9 का 9 ही रहेगा अंतर, क्योंकि वहां भी 9 अंतर है, तो ये कितना हो जाएगा 8:17, ठीक है। तो देखिए अब, ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, अंतर दोनों में समान हो गया। अब मैं देखूं 8:17 मतलब 25 की वैल्यू कितनी हो जाती है 75, मतलब ये कितने गुना हो गया, 3 गुना, ठीक है। और हमें बताना है क्या नंबर जोड़ा गया, यहाँ कितना हो गया -4, यहाँ पे भी कितना जोड़ा गया -4। देखिए भले ही घट रहा है लेकिन बोला गया है जोड़ा गया है। अब जुड़ रहा है लेकिन ये तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि -4 इसमें जुड़ रहा है, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो -4 जुड़ रहा है तो 1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो कितने यूनिट कम हुई, ठीक है, मतलब कौन सा नंबर जोड़ा गया, -4 जोड़ा गया, तो -4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12। तो -12 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए कराया गया क्योंकि इसमें जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, देखिए अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट ठीक था, इसलिए चाहे +4 जुड़े या -4, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है वैल्यू, इसलिए 25 बराबर 75 के 1 बराबर 3 थी, तो -4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, -12 के, मतलब -4 इसमें क्या किया गया है, ऐड किया गया। इसी को मैं दूसरी तरीके से देख सकता था, वो क्या देख सकता था कि 75 में से, ठीक है, 75 में से, देखिए बाद में 75 बन जाता है वो नंबर, ठीक है, 75 में से 75 में कुछ जोड़ने पर वह संख्या, ठीक है, वह संख्या कितनी हो रही है, या 75 में से घटाने पर, ठीक है, वह संख्या किससे भाग हो जाएगी, 75 में घटाएं या ऐड करें, वह संख्या भाग हो जाएगी किससे, 11 से। अब देखिए -4, ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब सेम नंबर जुड़ रहा है ना, सेम नंबर जुड़ रहा है, मतलब टोटल में क्या होगा, 2 तो आएगा ही, क्योंकि 4 × 2, अगर दोनों में 2 जुड़ता तो 2 × 2, अगर दोनों में 4 जुड़ रहा है तो 2 × 4, अगर दोनों में 3 जुड़ रहा होता तो 2 × 3, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो मतलब 2 के मल्टीपल में तो होगा ही होगा, तो क्या है उसका 2 का मल्टीप्लाई, मतलब -2 तो होगा ही होगा, उसमें क्या होगा दोस्तों, -2 तो होगा ही होगा, तो -2 -12, ठीक है, क्या ये नंबर जुड़ रहा है, -2 -12, मतलब ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो -2 -12 75, ये कितना हो जाएगा 24, तो ये कितना हो जाएगा 99। क्या ये 11 से भाग होगा, हाँ ये 11 से भाग हो रहा है, तो 75 -2 × 9 मतलब -18,
ठीक है, क्या ये 11 से भाग होगा? ये 11 से भाग नहीं होगा। 75 माइनस 2 माइनस 13 मतलब कितना? प्लस 26। क्या 111 से भाग होगा? नहीं होगा। 75 माइनस 16, क्या ये 11 से भाग होगा? ये भी 11 से भाग नहीं होगा। देखिए ये -4, ठीक है, संख्याएं कम हो रही है, ठीक है, तो ये 2 के मल्टीपल में ही होगी, मतलब -4 मतलब -2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 75 है तो -2 इंटू -12, ठीक है, 24 11 से भाग नहीं हो रहा। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेल का किराया पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी का रेल का किराया पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी का दो स्टेशन के बीच क्रमशः = 8:6:3 था। यदि पहली और दूसरी श्रेणी का किराया पहली और दूसरी श्रेणी का किराया 1/6 और 1/12 क्रमशः कम हो जाता है, एक बटा 6 और 1/12 क्रमशः कम हो जाता है। यदि एक साल के दौरान पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी से तय करने वाले यात्रियों का अनुपात (9:12:26) है।
यदि टिकट की कुल बिक्री से यदि टिकट की कुल बिक्री से 1088 रुपए की राशि इकट्ठी की जाती है तो पहली श्रेणी के यात्रियों से कितनी राशि इकट्ठी की गई? तो पहली श्रेणी की राशियों से कितनी राशि इकट्ठी की गई? कोशिश कीजिए, एक बार दोबारा से बोल देता हूँ क्वेश्चन को। देखिए सिर्फ देखने में बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन सॉल्यूशन पार्ट जब हम करेंगे देखिए क्वेश्चन एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। रेल का किराया पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी का दो स्टेशन के बीच क्रमशः 8:6:3 है 3 था। यदि पहली और दूसरी श्रेणी का किराया क्रमशः 1/6 और 1/12 क्रमशः कम हो जाता है, यदि एक साल के दौरान पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी से तय करने वाले यात्रियों का अनुपात 9:12:26 है, यदि टिकट की कुल बिक्री से 1088 रुपए की राशि इकट्ठी की जाती है, तो पहली श्रेणी के यात्रियों से कितनी राशि इकट्ठी की गई? आइए देखते हैं। पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी हो गई, ठीक है। इनका जो किराया है वो कितना है? 8:6:3 में। अब पहली श्रेणी से 1/6 कम हो जाती, पहली श्रेणी से 1/6 कम हो जाती, मतलब पहले किराया 6 था, ठीक है, पहले किराया 6 था, 6 में से 1 कम हो गया, मतलब अब किराया कितना हो गया? 5/6, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। और ये हमको ऑलरेडी पता रहती है कि अगर 1/6 और ये कम हो रही है, मतलब अब कितनी हो जाएगी? 6 में से 1 कम, मतलब 5/6 हो जाएगी। तो अब किराया कितना हो जाएगा? 8 का 5/6 हो जाएगा, ये अब किराया हो गया है, ठीक है। और ये 1/12 कम हो जाएगी, मतलब अगर 1/12 है तो 12 में से 1 कम, मतलब कितना हो जाएगा? 11/12, मतलब ये दूसरी श्रेणी का किराया कितना हो गया? इसका जो भी किराया था उसका कितना हो जाएगा? 11/12, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी। तीसरी श्रेणी का कम नहीं किया गया, तो जो उसका किराया था वो तो वही किराया रहेगा, ठीक है। तो ये फेयर किराया, ठीक है। अब पहली, दूसरी और एक साल के दौरान पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना था? तो देखिए पहले मैं इस अनुपात को सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। पहले इस अनुपात को सॉल्व कर लेते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 चौक 8, 2 दिया 6, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20, 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा?
40, क्योंकि इसको 6 बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 40/6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा, 11 बटे सॉरी हो जाएगा कितना, 33/6 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 40, ठीक है। तो अब और क्या हो सकता है यहाँ पे, 40, 33 और 54, ठीक है। 40, 33 और कितना हो जाएगा, 6, 3 3 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, कितना हो जाएगा, 18। अब ये 18 हो जाएगा, तो मतलब ये अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, 40:33:18। ये अनुपात हमको सॉल्व करते आता है, ठीक है। देखिए 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया, एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 6, ठीक है। 4 पंजे 20 तो था ही, अब इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई, 20 × 2 कितना, 40। तो ये हो गई 40 यूनिट। इसको 6 बनाया, इससे 3 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ कितना हो गया, 33। 6 का मल्टीप्लाई 3 में तो 18। एलसीएम वाला पार्ट नहीं लेते फिर अनुपात में। तो ये किराया हो गया, ठीक है। ये एक्चुअल फेयर, ये एक्चुअल अनुपात निकाल लिया। अब जो संख्या है यात्रियों की, वो किस अनुपात में है, 9:12 और 26 में है, ठीक है। 9:12:26 में है। तो बस क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, देखिए टोटल जो कॉस्ट निकलेगी, तो जो भी है ना, टोटल किराया क्या निकलेगा, कि जो भी कॉस्ट होगी, है ना, एक टिकट की कीमत, वो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जितने भी नंबर ऑफ क्या है, पैसेंजर। तो टोटल राशि जो थी वो निकल आएगी, मतलब टिकट की कुल बिक्री, ठीक है। टोटल कितने पैसे आए हमारे पास, वो आ जाएगा भाई एक टिकट की कीमत और जितने पैसेंजर ने खरीदे, इनका मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, अमाउंट के। मतलब पहली श्रेणी से टोटल किराया कितना आया, 40 × 9 360। यहाँ से कितना आया, 360 और 36 393। यहाँ से कितना आया, 370। कितना आ गया दोस्तों, यहाँ से 378 आ गया, ठीक है। या फिर इसको जरूरी नहीं है ऐसा लिखे हम, इसको हम क्या कर सकते हैं, 40 × 9 12 × 33 और 18 × 26, यहीं से कैंसिल आउट कर लेंगे। तो किससे जा रहा है, ये 3 से जा रहा है, 3 3 9 3 4 12 3 6 18। क्या और 3 से जा रहा है, 3 11 बार और ये 2 बार। क्या और जा रहा है, 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, ठीक है। 2 से जा रहा है 2, ये 20 बार, ये 2 बार, ठीक है। और 2 से जा रहा है, ये 10 अनुपात, ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 10:11 और ये कितना हो जाएगा, 26। तो ये कितना अनुपात आ जाएगा हमारे पास, 10:11:26। नहीं, ये 13 हो जाएगा, 2 2 ये कितना हो जाएगा, 10:11:23। तो 24 और 13 और 11, 24 और 10, ठीक है। 34 बराबर किसके हो जाएगा, 1088 के हो जाएगा, ठीक है। ये 13 बार में चला जाएगा, तो 34 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1088 के, ठीक है। तो ये कितना गुना हो जाएगा, लगभग 17 गुना, और हमको
10 यूनिट की। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हम डिजिटल सम लगा सकते हैं, यहाँ पर हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। देखिए देखिए 4 3 7, नीचे 7 है तो ऊपर कितना आ जाता है 4 आ जाता है। 8 1 9, 8 चौक 32, क्योंकि इसके अंकों का योग ये हुआ 8 चौक 32, मतलब अंकों का योग कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। मतलब ऐसा ऑप्शन जिसके अंकों का योग कितना हो 5, तो 5 डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझाने में बस टाइम लगा है, बाकी क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। देखिए हमने देखा किस अनुपात में है, 8:6:3 में है। 8:6:3 है। किराया 1/6 कम हो रहा है, मतलब 5/6 हो रहा है। ये कितना हो रहा है 11/12, कितना हो रहा है 3। ये किस अनुपात में है 40:9:12:36 में। इसको सॉल्व किया तो कितना आया 40 33 18, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करके देखा तो कितना आया 10:11:13 आ गया। मतलब टोटल 34 यूनिट किसके बराबर हो गई 1088 के। तो यहाँ से 10 यूनिट की हमने क्या कर ली वैल्यू निकाली। अब 10 यूनिट की वैल्यू 1088/34 इंटू क्या कर देंगे हम 10 कर देंगे। ठीक है, या इसको कह सकते हैं, इसको हम डिवाइड करें तो 3 बार में ये और फिर 34, मतलब 32 बार में जाएगा, तो 10 का 32 गुना कितना हो जाएगा 320। वहाँ पे हमने डिजिट सम भी लगा दिया। डिजिट सम लगाना हमको आता है क्योंकि हम उसकी क्लास पहले ले चुके हो। जिन्होंने नहीं ली तो पहले डिजिट सम की क्लास जरूर ले लें बेटा। ठीक है, नोट कर लीजिए। ए बी और सी के बीच ये तय किया जाता है ए बी और सी के बीच ये तय किया जाता है कि वे होटल का बिल क्रमशः चार अनुपात 5:6 में अदा करेंगे। परंतु ए बी और सी क्रमशः ₹116, ₹175 और ₹159 अदा करते हैं। तो ए और सी मिलकर बी को कितने पैसे वापस करेंगे? ये अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए। आइए देखते हैं ए बी और सी
देखिए बिल जितना भी होगा, बिल तो उतना ही देना पड़ेगा जितना भी हो, ठीक है। आपने कुछ भी डिसाइड किया होगा, जितना भी बिल बनेगा वो पूरा का पूरा ही दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई 4:5:6 में देंगे हम पैसे, लेकिन इसने इन्होंने दे कितने दिए, इसने दिए 116, इसने दिए 175, इसने दिए कितने 159। क्या ये 4:5:6 में है? नहीं, ठीक है। इसने दे दिए इतने, मतलब इन्होंने टोटल यूनिट खर्च करे कितनी, कितने दिए हैं टोटल यूनिट, कितनी टोटल यूनिट दे रखी है इन्होंने, 5, 4, 9, 6, 15 यूनिट बराबर। अगर हम देखें 15 यूनिट बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 100, 200, 300, 350, 25, 75, 16, 9, 25, मतलब ये कितने बराबर हो जाएगा, 450, ठीक है। ये हो गया कितना, 450 के बराबर। 15 यूनिट बराबर किसके हो गई, 450 के, मतलब बी को कितने देना थे, ठीक है। बी ने कितने दिए होंगे, बी ने भरे कितने, बी को कितने, मतलब इन्होंने 15 यूनिट 450 के बराबर है, तो ये देता तो कितने देता, 150 रुपए, ठीक है। ये 15 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, देखिए ये 450 रुपए इस अनुपात में जाते है ना, 450 रुपए ही तो देना थे, अब इन्होंने इस तरीके से दे दिए, ठीक है। 450 रुपए इस अनुपात में जाते, मतलब 4:5:6, मतलब 15 यूनिट 450 के ही तो बराबर होती, मतलब बी को कितना देना होता, 150 रुपए, ठीक है। बी को कितना देना होता, 150 रुपए। भाई बी को देना पड़े, बी का हिस्सा कितना बना, 150, लेकिन उसने दे दिए कितने, 175, उसने दे दिए कितने, 175, मतलब उसने 25 रुपए क्या करे, ज्यादा दिए। तो बी और सी ए और सी मिलकर ये दोनों इसको कितने रुपए देना चाहिए, 25 रुपए देंगे। ए और सी से मिलकर कितने रुपए देंगे, 25 रुपीज। तो 25 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आज की क्लास में इतना ही। अब देखिए रेशियो के हम लोग लगभग 71 क्वेश्चन कर लिए, और देखिए एक बार पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन कर लिए, कुछ क्वेश्चन देख लिए और फिर रेशियो हमारा छूट जाए। तो देखिए एक बार हम कंप्लीट करवाएंगे और लगभग पूरा ही कंप्लीट करवाएंगे। अभी भी देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन बाकी हैं, कॉइन्स वाले क्वेश्चन, सिक्कों वाले क्वेश्चन, जिनमें आपको काफ़ी तकलीफ होती होगी, तो उस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।